जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल रोहित मैथमेटिक्स पर। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डिवाइड और फ्रैक्शन, भिन्न के भाग के बारे में सीखेंगे कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सिखाऊंगा आपके सामने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। अगर आप तीनों क्वेश्चन को सीख जाओगे तो आप कभी भी डिवाइड और फ्रैक्शन, भिन्न के भाग में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए आज को टॉपिक करते हैं शुरुआत, पर मेरी वीडियो पूरी देखना शुरू से लेके अंत तक। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है डियर स्टूडेंट, 4/9 डिवाइड 8/18। केवल इतना तो ध्यान से रखना, आप डिवाइड वाले क्वेश्चन को हमेशा मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं। जो नंबर डिवाइड के बाद लिखा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर, उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। भाग के बाद जो नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं संख्या, उसको कर देते हैं व्युत्क्रम कर देते हैं। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने कौन लिखा, 4/9 लिखा। जो आपने पहले लिखा ना वो सेम टू सेम लिख दीजिए। ऊपर नीचे जो भी लिखा हो सेम टू सेम आपको लिखना है। अब करना क्या, जो भी डिवाइड है, डिवाइड की साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा का। तो डिवाइड की साइन किसका लगा दो, मल्टीप्लाई यानी गुणा का। अब सिंपल करना क्या है, जो भी आपके पास नंबर लिखा हो इसका आप कर दो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। तो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। 8/18 है तो 8/18 का उल्टा कितना होगा, 18/8। सिंपल शुद्ध भाषा में जो नंबर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। तो 8/18 का उल्टा कितना हो जाएगा, 18/8। तो हमने वही करा, नीचे था ऊपर आया, जो ऊपर था वो नीचे आया। अब सिंपल करना क्या है डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ऊपर का नंबर नीचे काट सकते हो, ऊपर का नंबर क्रॉस में काट सकते हो। बस कभी भी आप ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे नहीं काट सकते, और कहीं भी आप ऊपर का नीचे कहीं भी काटो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल बस आपको ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे आपको नहीं काटना। अब चलिए काटते हैं, जो काटना है वो काटते हैं। अब आप ये देखिए सर, आप सभी लोगों को 4 की टेबल तो आती होगी। ये देखिए सर, 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप ये देखिए सर, 9 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ऊपर आपके पास कौन है, 2 है, नीचे आपके पास कौन है, 2 है। अब आप देखिए सर, 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो आपका आंसर कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, 3/18 डिवाइड 12/36। अभी मैंने आपको सिखाया था सर, जो नंबर ऊपर लिखा उसको एज इट इज सेम टू सेम लिख दीजिए। ऊपर कौन है, 3/18 है। अब क्या करना है, जो भी डिवाइड होता है, डिवाइड के साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड के साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई। 12/36 है, इसका आपको करना है रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करना है। तो 12/36 का उल्टा कितना होगा, 36/12। शुद्ध भाषा में ऊपर होता है नीचे आता है, नीचे होता है वो ऊपर आता है। 12/36 का उल्टा कितना होगा, 36/12 हो जाएगा। अब सिंपल करना क्या, ध्यान से देखिए। ऊपर का ऊपर नहीं काटना है, नीचे का नीचे नहीं काटना है। ऊपर का नीचे क्रॉस में आप काट सकते हो। चलिए काटते हैं। अब आप ये देखिए सर, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में। हमने आसानी से काटा। अब देखिए 18 36 से भी कट रहा है, 4 36 से भी कट रहा है। तो किसी को भी काटोगे दोनों का आंसर आपका सही आएगा। अब आप ये देखिए सर, 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। तो केवल आपके पास ऊपर कौन बचा, 9 बचा, नीचे आपके पास क्या बचा, केवल 18 बचा। अब आपको दिख रहा होगा सर, 9 और 18 9 की टेबल कर सकते हैं। तो 9 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। और 9 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो आपका आंसर यहां से कितना कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4/12 डिवाइड 9/24 डिवाइड 6/30। यहां पर 3 नंबर है, डरिए मत, आपको ये वाला टॉपिक भी आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए मैंने कभी सिखाया था, जो पहले लिखा उसको आप सेम टू सेम लिख दो। पहले कौन है, 4/12, तो आपने कौन लिखा, 4/12। अब आप सभी को बताया था मैंने, डिवाइड किए साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई नहीं गुणा। अब जो भी नंबर लिखा उसका कर दो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर दो। तो 9/24 का उल्टा कितना होगा, शुद्ध भाषा में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 9/24 का उल्टा कितना हो जाएगा, 24/9।
अब बाद में भी वही डिवाइड के साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई। अब यहां पर भी रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, शुद्ध भाषा में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। 6/30 का उल्टा कितना हो जाएगा, 30/6। अभी मैंने आपको वही सिखाया था, आप ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे नहीं काट सकते, और कहीं भी ऊपर का यहां पर, यहां का यहां का कहीं भी आप काट सकते हो। जरूरी नहीं है मैं सेम काट रहा हूं वही आप सेम काटो, आप किसी को भी कुछ से काटोगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। पहले हम क्या काटेंगे, देखिए पहले हम 6 को 30 से काटते हैं, ये 6 को 24 से काटोगे तो भी सही है। 6 को 24 से काट लेते हैं हम। 6 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस 4 को 12 से काटो, इस 4 को 12 से काटो, बात बराबर है। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 को 30 से काट सकते हैं। 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 0 का हमारे पास क्या है, 0। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, ध्यान से आपको बताता हूं। देखिए ऊपर कौन है, 4, और ऊपर इंटू में कौन है, 10, और नीचे आपके पास कौन है, 9। इनका मल्टीप्लाई कर लिया आप। देखो 4 9 से कटेगा नहीं, 10 9 से कटेगा नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 4 × 10 कितना होता है, 40। नीचे आपके पास क्या है, 9। तो 40 और 9 किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा 40/9। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।